Hello everyone. Today we will start a poem of class 6th English, that is If. The name of the poem is, this is the name of the poem, If. Class 6th English, and just go through all the poem. If you go through this poem and the explanation, you will be able to understand everything related with this poem. Okay? So basically this poem is about being confident, it is about being strong and how you deal with the conditions of your life. कैसे आप अपनी लाइफ की कंडीशंस को डील करेंगे उससे रिलेटेड है. कैसे आपको जो पोएट है रुडयार्ड किपलिंग, इसके पोएट का नाम क्या है रुडयार्ड किपलिंग, वो आपको स्ट्रॉन्ग रहने को लेके आपको बता रहे हैं व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू इन योर लाइफ. सो दिस इज द होल पोएम इज ऑल अबाउट. एंड इफ शोज हियर कंडीशंस. ये इफ जो है, जो इसका नाम है, ये किससे रिलेटेड है? कंडीशन से रिलेटेड. इफ दिस इज गोइंग टू हैपन देन व्हाट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. सो दिस इज द पोएम इज ऑल अबाउट द कंडीशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, आई एम रीडिंग द पोएम एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. The first two lines says कि अगर आप अपने स्टैंड को क्लियर रखते हो, when someone is trying to say that you are wrong, at that point if you can say that no, I have done my work on the level best I can do, or I have done my work so far with my best, so that is more important. That is more important to take a stand for yourself. It is very important to take a stand for yourself. So he is saying, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, when everyone else is losing it on you and they are blaming you, at that time you have to take your own position and your step. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. So when everybody is doubting you, you must have to have, you need to have trust on yourself. When everybody is doubting you, everybody don't have any trust in you, at that time you need to trust yourself and your capabilities, but allow them to doubt. So there must be a scope of doubt, but don't let yourself doubt on yourself. ओके, आप अपने आप को नहीं डाउट में आने दें, लेकिन अगर आप पे कोई डाउट कर रहा है तो उसको करने दो, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. है ना, अब अगर आप वेट करते करते थक गए हो तो वेट करना मत छोड़िए, है ना. नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. ऐसा नहीं है, आपको लाइफ में वेट भी करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट द पोएट रुडयार्ड किपलिंग हियर वांट्स टू से. एंड द सेकंड वन इज और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज. कि अगर आपके साथ कोई झूठ बोल भी रहा है, आपके केस में कोई झूठ बोल रहा है, तो भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप अपना जो सच है उसको पकड़ के रखेंगे. और बीइंग हेटेड, डोंट गिव अवे वे टू हेटिंग. अगर कोई आपके साथ हेट कर रहा है तो भी आप उसके साथ हेट नहीं करेंगे. आपको जो है अपनी लव एंड अफेक्शन को जो आपको वर्ल्ड को देना है, सिर्फ आप उसी पे ध्यान देंगे. आप किसी दूसरे के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज. लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छा नहीं दिखना है. अगर आप बहुत अच्छा दिखेंगे, इफ यू आर लुकिंग अ परफेक्ट मैन, अ वेरी गुड मैन, देन ऑल्सो पीपल विल एक्सप्लॉइट यू. और बहुत वाइसली भी बात नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बेवकूफ़ी भी करते रहना चाहिए. इंसान को लाइफ में जो है थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से जीना चाहिए. बहुत वाइज जो हो जाते हैं उनको भी जो है लोग फिर फूल करते हैं, उनको भी चीट करते हैं, समथिंग लाइक दैट. इफ यू कैन ड्रीम एंड डोंट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. अगर आप ड्रीम करते हो तो ड्रीम को अपने मास्टर मत होने दो. मतलब क्या है, उन ड्रीम से इतना ऑब्सेस मत हो जाओ कि आप उन ड्रीम्स की वजह से जीने लगो. ड्रीम को ड्रीम बन के रहने दो, लेकिन उसको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाना है. इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. अगर आप थॉट थिंक करते हैं, कुछ सोचते हैं आप किसी काम को लेके, तो उसको अपना एम नहीं बनाना है. इफ एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. इफ यू कैन मीट योर ट्रायम्फ इन डिजास्टर. तो वो क्या कह रहा है कि थॉट्स को जीना है, लेकिन उस ऑब्सेशन में नहीं आना है, उस ऐसे मतलब जो है साइकोलॉजी के अंदर नहीं आना है कि हम हमारे थॉट्स को कंप्लीट करने के लिए जो है हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं. यानी कि विचारों को, थॉट्स को अपने लेवल पे रहने दें, और जो आपके एम है उनको अपने लेवल पे रहने दें. डिजायर्स को कंट्रोल पे रखें, और जैसे भी आप हैं उस लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ जिए.
if you can meet with triumph and disaster and treat those who imposters just the same, अगर आप जो है अपनी जो ट्रायम्फ और डिजास्टर को अगर आप मिलते हो, डिजास्टर और ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री होता है, तो अगर इन दोनों को आप मिलते हो एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, अगर इन दोनों को यानी कि डिजास्टर और ट्रायम्फ मतलब जीत और हार दोनों को बराबर लेके चलते हो तो आप जो है कभी भी प्राउडी नहीं होगे, ऐसा हमें बताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं पोएट कि अगर आप डिजास्टर और ट्रायम्फ दोनों को साथ लेके चलेंगे, यानी कि आप ये मान के चलो कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो फिर आप जो है आप कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, तो आप जो है हमेशा एक वेल स्टेबल माइंड के साथ आगे चलोगे। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, तो आप तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने जो सच बोला है आप उसके साथ खड़े रहते हो, तो आप जो है वो जो अनरिलायबल लोग हैं उन्होंने जो आपके लिए एक आपके लिए एक सेट किए हैं, चीज़ों को जो सेट किया है उनको वो जो है उनसे आप निकल के आ जाओगे। मतलब अनरिलायबल लोग जिनकी बातों में आप आ सकते थे उनसे आप निकल सकते हो अगर आप उस ट्रूथ के साथ खड़े रहते हो जिस ट्रूथ को आपने खुद वहां पर रखा है। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर स्विंगिंग्स एंड रिस्क इट ऑल ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस का मतलब है रिस्क इट ऑल इन वन चांस ऑफ अ गेम। अगर आपने जो भी कुछ कमाया है अपनी लाइफ में, जो भी पॉजिटिविटी कमाई है, सारी चीज़ें जो है, अगर आप उसको किसी एक पॉइंट पे लाके जो है अगर आप खत्म कर देते हो तो वो भी सही नहीं है। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, यू हैव टू लूज एंड स्टार्ट योर बिगनिंग्स। मतलब आप जो है मतलब जो जब भी आप लूज करते हो तो आपको एक नए स्टार्ट के लिए तैयार रहना है। So what here he wants to say is that be prepared for everything whatever is happening in your life or everything that's going to happen in your life. Never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn longer after they are gone, and so hold when there is nothing in you except the will which says to them hold on. तो अपने आप को इंटरनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इसके अलावा एक ही चीज़ है जो आपको हर उसमें जो है आपको मतलब स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी, आपकी विल पावर। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो बुरी से बुरी कंडीशन में आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस यू आर गोइंग थ्रू, यू कैन हैंडल दैट। If you can talk with cowards and keep your virtue, or walk with kings, or not lose the common touch. एक साइड क्या हो सकती है, आप कावर्ड्स के साथ रहो और अपना वर्च्यू रखो, अपना पॉइंट रखो, लेकिन दूसरी साइड क्या हो सकती है, आप किंग के साथ रहो लेकिन आप जो है कुछ भी आप अपनी पॉइंट को नहीं रख पा रहे हो। तो दोनों में से क्या चूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। If neither foes nor loving friends can hurt you, all men count with you, but none too much. If you fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of a distance run, yours in the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be men, my son. क्या कह रहे हैं कि अगर आपके फोज का मतलब है आपके एनिमीज और आपके जो लविंग फ्रेंड्स हैं, अगर दोनों में से कोई भी आपको जो है हर्ट नहीं कर पाता है, सो इन दैट केस यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर नाउ अ कंप्लीट मैन। Okay, so what the poet here wants to say, he is giving you a few conditions. वो आपको कुछ circumstances, कुछ conditions दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इन conditions को आप इन conditions में अगर आप आते हैं और आप इस तरीके से behave करते हैं, if you came in such type of conditions and you behave as such, then you are a man. You are now becoming a man. Okay, if you go through the poem, you will be able to understand it. We'll discuss something in the next part, or in the next lecture we'll discuss something different. I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you.